Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. हम कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, कई घटनाक्रम हम देखते हैं, हमें लगता है माँ हम कितना सहन करें, आज तक हम सहन करके आए, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, कितना सहन करें। हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर पर बन आई है, हम लोग अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उससे हम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, फिर भी कोई हम पर जरा भी मतलब उनको तरस भी नहीं आता, उनको दया भी नहीं आती, हम कितना सहन करें। हम कुछ भी करें, हमारे तो घर वाले हमसे नाराज ही रहते हैं। आई एम नॉट नेमिंग पर्टिकुलरली मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या हस्बैंड या आपकी जेठानी या ननद, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ कि अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि हम कितना सहन करें, आखिर कब तक। और सहन करने के नाम पर हम कहीं ना कहीं खुद को दबाते हैं और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब सब चीजें बंधन तोड़ के निकल आती है। सो क्या उपाय है इसका? और जैसे बच्चियां शादी की लायक उम्र की होती है तो उसे कहा जाता है कि तुम अपने ससुराल में जाकर सब कुछ सहन करना, चाहे कोई तुमको कुछ भी कह दे तुम उसको सहन करना, तुम उसको पलट कर जवाब मत देना। लेकिन इस तरह से तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें परेशान करते हैं। एंड शुरुआत में तो चलो एक मोटिवेशन रहता है कि परिवार की शांति बनी रहे, एक मोटिवेशन रहता है कि सब लोगों के बीच में प्रेम प्यार बना रहे, मेरी कारण से शांति भंग ना हो, और हम सब चीजें सो कॉल्ड आपकी भाषा में सहन करते चले जाते हैं। बट देयर कम्स अ टाइम जब हमारा वो कहते हैं ना सब्र का बांध टूट जाता है एंड हम बाहर आते हैं एंड फिर जो हम बोलते हैं वो इतने सालों का किया कराया पानी फिर जाता है। और हमें लगता भी है कि हमें जिंदगी भर तुम सुनाते रहे, हमने तो आज पहली बार अपनी बात कही, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, क्या हमारी बात सुनी नहीं जानी चाहिए? इन सारे सवालों को हम जरा सा एक अलग मायने से, एक अलग डायमेंशन से देखें। सबसे पहले तो ये समझो, सहन करना या क्षमा करना, इसका अर्थ क्या? सहन करना यानी स्वीकार करना, है ना? जैसे गुरुजी अपने भजन में कहते हैं ना, सहनशीलता अंग अंग निखरे धरती माँ के जैसी। और जहां जहां सहनशीलता की बात आती है वहां वहां हमेशा ही सहनशीलता को धरती माँ के साथ जोड़ा गया। अब आपको क्या लगता है, धरती माँ आपके जैसी सहनशील है कि वो सारी चीजें सहन कर लेगी और फिर एक दिन जब कुछ भी उनके बर्दाश्त के बाहर आ जाएगा फिर उसे बाहर फेंक देगी? नहीं, ऐसा नहीं। सहनशीलता का अर्थ है स्वीकार करना, एज इज, बिना किसी कंडीशन के, निशर्त स्वीकार करना। अब देखिए, इस स्वीकार करने का अर्थ हम बर्दाश्त करने से लगा लेते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मित्र है या आपकी मदर इन लॉ है या घर का कोई अन्य सदस्य है जो बहुत बोलते वक्त बहुत जोर से बोलता है ना, बहुत जोर से बोलता है, उसका वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, आपको ऐसा लगता है जैसे डांट रहे हो क्या, जबकि उनकी बोलने का टोन, उनके बोलने का स्टाइल वो ऐसा ही है। तो स्वीकार कर लो ये उसका स्टाइल है, राइट? जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आप लेकर आए, लेकिन वो सामान देखते ही आपके मदर इन लॉ के या आपके हस्बैंड या whoever so the person is, उस पर्सन के चेहरे की रंगत बदल गई। आप बहुत खुशी से लाए थे, बहुत एक्साइटमेंट से लाए थे अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए या खुद के लिए जो आपकी जरूरत है, आप सामान लाए और आपने उनको दिखाया, देखते ही उनके चेहरे की रंगत बदल गई, वो खुश नहीं हुए। और खुश हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन कम से कम
आप जिस लेवल के खुश हुए थे या आप जिस लेवल के एक्साइटमेंट के साथ वो सामान उनको दिखा रहे थे, उन्होंने उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अच्छा हाँ ठीक है, कई बार तो ये भी नहीं बोला कि अच्छा हाँ ठीक है, क्या बोला, इसकी क्या जरूरत थी, हाँ ऐसे ही उठाकर ले आए, बस जब देखो तुम्हें तो पैसे वेस्ट करने की आदत है। लेकिन आप देखोगे कि वो सामान तो आपकी जरूरत का, आपको चाहिए था। तब आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई मैं तो कुछ भी करूं, इनको तो सहन ही नहीं होता, तो मैं ऐसे में क्या करूं, मैं ऐसे में क्या करूं, क्या मैं उनको सामान दिखाऊं नहीं, या मैं उस सामान को, चूंकि मेरी जरूरत है, मुझे चाहिएगा तो सही, तो मैं क्या करूं, उस सामान को किसी और तरीके से लाऊं और उपयोग में लाऊं, लेकिन उनको ना दिखाऊं। अरे बाबा, तुम सामान लेकर आए और उन्होंने चाहे जो रिएक्शन दिया, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा, फर्क क्या पड़ा पता है, तुमने जिस खुशी के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ वो सामान उनको दिखाया, उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ खुशी नहीं दिखाई जो आपने एक्सपेक्ट की थी। प्रॉब्लम वो नहीं है कि उन्होंने क्या रिएक्ट किया, प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको सुनना था रिएक्शन, जो आपके दिमाग में था, उन्होंने वैसा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट नहीं किया, कुछ अलग ही किया, जिसको आप वो नहीं, आप गलत करार देते हैं, और इसके कारण उसके रिस्पॉन्स और रिएक्शन से आपको प्रॉब्लम होती है। अरे भाई ठीक है ना, आपको सामान चाहिए, आप लेकर आ गए, वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन भाई हमसे सुना नहीं जाता, सारी प्रॉब्लम हुई। जब आपसे नहीं सुना जाता, तो जब आप कोई बात कहना चाहोगे, तब आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो सामने वाला सुने। जब उन्होंने जो कहा वो आपने बिना किसी धारणा, मान्यता, बिना किसी कंडीशंस के सुनना स्वीकार ही नहीं किया, तो आप क्यों सोच रहे हो कि सामने वाला आपकी बात को स्वीकार करे। आप रोजाना सुबह मुझे विराट गुरुदेव रचित षटकाय आभार प्रार्थना करते हो, आप बोलते हो, हे मातृवत पोषिका, दिव्य भव्य पृथ्वी काय, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, आपकी सहनशीलता को सतत नमस्कार, सदगुरु आशीष से यह मन धीर, वीर और गंभीर बने, धीर भी बने, वीर भी बने और गंभीर भी बने। आप तीनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, धीर यानी पेशेंस, वीर यानी स्ट्रॉन्ग, और गंभीरता यानी गंभीर हो जाओ ना। क्यों अपना आपा खोल लेते हो, उसको समझो ना, उनकी बात को, उनकी मेंटालिटी को, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, हम सिर्फ बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं। सहनशीलता का अर्थ क्या, हम जो जैसा है, उनका जो रिएक्शन है, जैसा रिस्पॉन्स है, उसको एज इट इज स्वीकार करें। और ये बात अनगिनत बार, अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ, अनगिनत बार हमने हर सेशन में दोहराई है। और मैं इस बात का जब भी प्रश्न आता है, मैं कभी ये कहती भी नहीं हूँ कि हम इस पर पहले डिस्कस कर चुके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें बार 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 अपने आप को सुनाना होगा, अपने आप को जताना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि सामने वाला चाहे जैसा बिहेव करे, एक चीज उसके साथ आप अटैच कर लो, ये उनकी स्टाइल है, ये उनका तरीका है चीजों को देखने का, ये उनका नजरिया है चीजों को देखने का। और मैं, जो मेरा नजरिया विकसित हुआ है गुरु की वाणी सुनते सुनते, पूज्य गुरुवरिया श्री जी की, पूज्य विराट गुरु जी के इतने आपने भजन सुने हैं, इतने आपने उनके गीत सुने हैं, इतनी उनकी वाणी सुनी है, तो वो वाणी सुनते सुनते मेरे भीतर वो चीज डेवलप हो। और अभी अगर नहीं डेवलप हो रही है, तो मैं ये प्रयास करूंगा या करूंगी कि वो जो भाव है वो मेरे भीतर डेवलप होता जाए। ये उनका स्टाइल है। जब मैं
अपने बिहेवियर पैटर्न में किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, तो वो क्यों करे? वो क्यों करे? तो वेरी सिंपल, पहला स्टेप, अपने मन को, जैसे ही आपको बुरा लगे, अपने मन को सुनाओ, समझाओ, बैठकर हटा कर उसको ये बात उसके अंदर डालो कि बेटा ये तू जो कुछ सुन रहा है ना, ये क्या है? ये उसका स्टाइल है रिस्पॉन्ड करने का। ऑब्वियसली आवश्यकता है आपकी, तो आपको सामान भी लाना पड़ेगा। आपसे अगर कार्य नहीं हो रहा है, आपके शरीर में इतनी तकलीफ है, तो आप धीरे धीरे काम करोगे, आप अपने समय पर काम करोगे, आपका इंटेंशन तो नहीं है। और दूसरे लोग जो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी इस पीड़ा को समझते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं। अब उसमें आपका ईगो हर्ट होता है कि नहीं भाई, मैं तो इस तरह डिपेंडेंट हो जाऊंगी। डिपेंडेंसी कैसी? आप ही के तो लोग हैं, अगर वो मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? जिनसे आप मदद की उम्मीद कर रहे हो वो मदद नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप मदद की नहीं उम्मीद कर रहे हो वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है मैं उन पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी, बट यू आर ऑल्सो क्रिबिंग एनी टाइम। आपको लग रहा है कि मेरी मदर इन लॉ इज क्रिबिंग, लेकिन जरा ये भी तो देखो, आप भी तो पूरे टाइम क्रिबिंग कर रहे हो। मैं कितना ही काम करके दे दूं, उनको तो समझ ही नहीं आता, मेरी इतनी तबीयत खराब है, अगर मैं मदद ले रही हूँ तो उनको लगता है तुम काम क्या करती हो, इन लोगों से करवाती हो। मैं अगर टाइम पे काम करके नहीं देती हूँ तो वो कहती है तुमने टाइम पे नहीं किया। अरे उनका स्टाइल है, उनका उतावलापन है, रहने दो उनके पास। आप क्यों उधार ले लेते हो? आप क्यों अपने दिमाग में कचरा भर लेते हो? क्या हो गया, उन्होंने यही तो बोला कि तुमने टाइम पे नहीं काम किया। हाँ मम्मी जी, नहीं हुआ, मैं ना करती हूँ, अभी करती हूँ, बस इतना। क्यों उनको सुनाना चाहते हो कि उनको समझ में नहीं आता क्या? उनको दिखता नहीं है क्या मेरी तबीयत खराब है? उनको दिखता नहीं है क्या मैं बेल्ट पहन के काम कर रही हूँ? उनको दिखता नहीं है क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? उनको क्या फील होता है कि एक्टिंग कर रही है या बीमारी की या दर्द की? कोई बात नहीं, उनको जो फील होता है वो उनकी फीलिंग है, उनकी अपनी सोच है, समझ है। आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं? आप जानते हो ना कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आपको पेन हो रहा है, बस खत्म। इसी तरह से शादी के बाद जब नई लड़कियां ससुराल जाती है और उन्हें कहा जाता है सहन करो, सहन करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बात कहो ही नहीं। सहन करने का अगर हम पूरा एक होलिस्टिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ ये है कि भाई मैं स्वीकार करूं, ठीक है। अब पता है स्वीकार भाव के साथ क्या आया? एक तो आई मजबूरी कि भैया क्या करें, उनसे उनको जवाब देना यानी अपने सर मुसीबत बुलाना, दीवार से सिर फोड़ना, इसलिए अपने तो कुछ बोलो ही मत। अब आपने क्या किया? अंदर इतना कुछ बोल दिया, रिएक्शन कर लिया कि वो सेव हो गए। जबकि स्वीकार करने का अर्थ है कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गई बात। अब वो फाइल अंदर सेव नहीं हुई है, अब वो डायलॉग्स आपके अंदर सेव नहीं हुए हैं, समझे ना? और वो जैसे अगर सेव हुए तो वो कचरा जिस दिन भरेगा, वो लावा जिस दिन फूटेगा, ज्वालामुखी जिस दिन फूटेगा, उस दिन बिगाड़ करेगा। हमें बर्दाश्त नहीं करना है, हमें स्वीकार करना है। और जब आप स्वीकार करोगे तो उसकी यादें नहीं बनेगी, उसकी स्मृतियां नहीं बनेगी, अंदर कोई फाइलें बनेगी नहीं। स्वीकार किया, हो गया, हो गया, खत्म, चलो। जैसे आप देखो, आपके बच्चे जब बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं। वो इतना फास्ट बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं आधी चीजें बीच में खा जाते हैं, शब्द बीच में खा जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सामने वाला मेरी बात समझे, तो वो फास्ट बोलता है। आपकी सास या आपका हस्बैंड या जो भी घर के अन्य सदस्य है जिससे आपको प्रॉब्लम है, वो फास्ट नहीं बोल के वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो नहीं बोल रहे हैं जैसा आप चाहते। तो पहला चीज आपको समझ में आया कि आपको खुद को बोलना है, ये उनका स्टाइल है, ये उनका पैटर्न है, ये उनका तरीका है, ये उनका नजरिया है। दूसरा काम क्या करना है आपको? मैं
उनके इस तरीके को, उनके इस नजरिए को एज ए स्वीकार करता हूं, जैसे वो है ठीक है, लेकिन उनके कारण मैं नहीं बदल सकता। ठीक है। तीसरी चीज, मुझे चेक करना है कि मेरे अंदर इस बिहेवियर की कोई भी नई फाइल नहीं बनी है, और अगर बन गई है तो मैं उसको तुरंत से डिलीट कर। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पर उस पूरी फाइल को, उस पूरे जो भी सो कॉल्ड रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज है मेरे अंदर, उसको डिलीट करो। क्योंकि आप डिलीट नहीं करोगे, इसका आप प्रूफ देखिए। आप अगर डिलीट नहीं करोगे तो मौका पड़ने पर आप या तो किसी सदस्य से, चाहे अपने पति से, चाहे अपनी मदर से, सिस्टर से, भाभी से, या अपनी ननद से, किसी न किसी के सामने वो बात कहो। क्यों कहोगे? आप सोचना उस वक्त आपके माइंड में क्या चल, मैं नहीं कहूंगा तब तक सब लोग तो इनको अच्छा ही अच्छा समझते रहेंगे, इन लोगों को क्या पता कि ये औरत कैसी है, इन लोगों को क्या पता कि ये बाहर तो कुछ और दिखाती है, मेरे सामने कुछ और दिखाती। क्या हुआ? आप भी इमेजेस के चक्कर में आ गए, आपकी भी ओरिजिनलिटी खत्म कर दिया। अब आप वो बन रहे हो जो आप नहीं बनना चाहते। आप भी वही पेश कर रहे हो, वही प्रस्तुत कर रहे हो, वही प्रस्तुत करने की तैयारी और प्लानिंग कर रहे हो जैसा आप नहीं बनना चाहते हो, जिस इमेज से आपको शिकायत है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ करते चले जाते। तो चौथी चीज क्या है कि आपको पर्पसली वो रिएक्शंस और वो रिस्पॉन्सेस अपने अंदर से डिलीट करने हैं। 4 स्टेप्स, इजी स्टेप्स, आपको समझ आए। अब थोड़ा सा एक अलग चीज इसी से रिलेटेड कि क्या शांति बनाए रखने के लिए हम सहन करते जाएं? अरे भाई, शांति बनाए रखने की जरूरत नहीं होती। जब आप स्वीकार करते हो कोई भी चीज को अपने अंदर, और पूरी तरह से अनकंडीशनल होकर, अनबायस्ड होकर, भैया ठीक है, ये उसका नेचर है, ऐसा ही है, ये इनका नेचर है, ये ऐसा ही। जब आप स्वीकार कर लोगे तो आप शांति बने रहोगे, और जब आप शांत हो तो आसपास अपने आप शांति आ जाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्लियर हुआ ये बात? इस चीज को समझे। अब जब आप इतने क्लियर हो जाते हो, है ना, जब आप इतने इजी हो जाते हो, अनकंडीशनल हो जाते हो, फुल ऑफ लव हो जाते हो कि जो जैसा है मैं उसको वैसा स्वीकार करता हूं, चाहे उनका नेचर कैसा भी, वो कैसा भी करते हो। जैसे कई बार कुछ लोग हमारे सामने, घर के लोग ना, चोरी करते हुए दिखते। चोरी नॉट इन दैट सेंस कि पैसे चुराए या सामान चुराया, चोरी इन दैट सेंस कि भाई वो जैसे 20 रुपए का सामान लाए और बोलेंगे मैं 40 का लाए, है ना। तो आपके मन में आता है, अरे बाप रे, ये तो इतना धर्म करते हैं फिर भी इतनी चोरी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। आपके मन में ख्याल आएगा और आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उनके प्रति मन में बुरी धारणाएं बांध लोगे। अब वो कुछ भी करेंगे, अब वो कुछ भी करेंगे, आपको क्या होगा? अंदर ही अंदर शिकायतों का पिटारा खुलता चला जाएगा, और आप नहीं चाहते हुए भी वो बन जाओगे जो आप नहीं बनना चाहते। जिस इमेज से, सामने वाले की जिस इमेज से आपको शिकायत थी, आप अनइंटेंशनली वैसा बनते चले जाए। छोड़ो। जब आप परिवार में जो जैसा चल रहा है उसको एक सोशल ऑर्डर की तरह देखते हो, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके भीतर का इनर पीस जो है, आपका जो इनर पीस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो कहीं हैम्पर नहीं हो रही, आपका इनर पीस कहीं खत्म नहीं हो रहा, देन परिवार में जो कुछ होता रहे, बिकॉज यू आर नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो रहे। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आपको पता है कि आपकी मदर इन लॉ, अगर आपके हस्बैंड ने कुछ गड़बड़ किया या वो काम नहीं किया तो आपकी मदर इन लॉ उनको डांटेगी। अब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा हस्बैंड है, उसको मेरी मदर इन लॉ कैसे डांट सकती। क्यों पढ़ते हो बीच में? आपकी सास जाने और उनका बेटा जाने,
और आपका पति होने से पहले वो उनका बेटा भी तो है। तो अगर ये अननेसेसरी पंगों में अपनी टांग डालना बंद कर दोगे तो बहुत सारी चीजें तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं कब तक सहन करूं, परिवार की शांति। अरे तुम्हें सहन ही नहीं करना है, तुम क्या करते हो, अननेसेसरी उसमें अपनी टांग अड़ाते हो। मदर इन लॉ को कहोगे अरे वो आज क्या इनके ऑफिस में बहुत काम था और इतना परेशान है मेरे को, मैंने भी इनको ये बोला लेकिन इन्होंने तो जवाब। अब आप क्या कर रहे हो, हस्बैंड की अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी सास के सामने, और सास को आपका चेहरा और आपकी लैंग्वेज देखकर 1 मिनट में समझ आ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। तो उसका ईगो हर्ट होता है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? और अगर वो अपने बेटे को जानती है और अपने बेटे को 2 बात सुना भी देती है तो आपको क्या परेशानी? Who are you to revise and redefine each and every relationship? आपको सब अच्छा सच्चा बनने की पड़ी रहती है, काहे को? अगर आप इतनी माथापच्ची ना करो तो आप देखोगे कि घर में आपकी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। एक और चीज आती है, जो प्रश्न है मेरे सामने उसी से रिलेटेड बात कर रही हूं, कि जब भी एक कन्या, एक लड़की शादी करके किसी और फैमिली में जाती है, वो अपनी बहुत सारी मेंटल इमेजेस, मेंटल फ्रेमवर्क्स के साथ जाती है। एक सास को ऐसा होना चाहिए, एक पति को ऐसा होना चाहिए, एक जेठानी को ऐसा होना चाहिए, हमने तो आज तक ये देखा, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। एंड एवरी मोमेंट सदस्य को किसी न किसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश करती है, भूल जाती है ईच एंड एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन, एंड दस एवरी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता वो व्यक्ति जब निभाएगा अपनी तरह से तो वो अपने तरीके से निभाएगा, वो आपके और मेरे तरीके से नहीं निभाएगा। अब हम बड़े आराम से कह देते हैं एक सास को अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए भाई, बहू को बहू ही मान ले। लेकिन हमने किससे कहानियां पढ़े हुए हैं, हमने आस पड़ोस के घर देखे हुए हैं, और हम एक ही घर में उसमें कुछ कुछ ढूंढती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मिले, वो बोले महाराज साहब मेरी पत्नी सिवाय मुझ में मेरे बाकी सबको ढूंढ लेती है, और जब वो मिलते नहीं तो उसको परेशानी होती। अरे भाई मैं जानता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मैं अकड़ू भी हूं, मैं सो एंड सो वॉट एवर, मेरी सारी कमियां मुझे पता है, लेकिन मेरी पत्नी मुझ में न जाने किस किस को ढूंढेगी, मेरे पिता को ढूंढेगी, मेरे भाइयों को ढूंढेगी, अपने भाई को ढूंढेगी, अपने जीजा को ढूंढेगी, अपने नंदोई को ढूंढेगी, और फिर बोलेगी वो देखो वो भैया तो ऐसा करते, आप तो ऐसा करते ही नहीं हो। अरे पापा, तुम उस पर्सन को ओवरऑल रिजेक्ट कर रहे हो और उसमें एक नहीं दूसरे कई पर्सन्स ढूंढ रहे हो, और उस ढूंढने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो जो ओरिजिनल पर्सन है उसका ना तो सम्मान कर पाती हो, ना उसको प्यार दे पाते हो। एंड सिमिलरली, ये तो मैंने आपको एक किस्सा सुनाया, सिमिलरली इट इज हैपनिंग विद ऑल द अदर रिलेशनशिप। अरे आपकी सास जैसी भी है उसको, सास को अपनी सास की तरह देखो ना, उसमें अपनी माँ या पड़ोसी की सास या बहन की सास या ननद की सास क्यों ढूंढ रही हो? वंस आपका ये ढूंढना बंद हो जाए आपको समझ में आएगा चीजें बहुत आसान। और इसी से रिलेटेड एक और जो प्रश्न था कि हम निर्णय कैसे लें। आप देखना जरा आपके निर्णय प्रभावित किससे होते, अब देखना आपके निर्णय प्रभावित किससे होते। बहुत बार हमारे निर्णय हमारे खुद के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे हम अपनी बेटी की बात को हाँ भर दें, ऐसा कोई थोड़ी होता है हमारा सा, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अरे आपकी बेटी ने आज से पहले ये काम किए ही नहीं, लेकिन आप क्या देखते हो, किसी और की बेटी ने आज तक ये काम नहीं किया तो मेरी बेटी कैसे कर सकती है?
और किसी और ने आज तक इस घटना को वैसे नहीं लिया जैसे मुझे लेना चाहिए, किसी और ही नजरिए से लिया, तो मैं कैसे दूसरे नजरिए से उसको ले। सपोज आपकी बेटी ने आकर बताया कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस रिश्ते को हाँ कहेंगे या उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नहीं जी, हम कैसे एक्सेप्ट करें? तो दिखता ही नहीं है, उसकी शक्ल देखो आप, उसकी अपब्रिंगिंग देखो, उसके तो घर में कुछ है ही नहीं। अरे भाई, आपकी बेटी भी कोई बच्ची नहीं है केजी क्लास की, जिसको लॉलीपॉप या टॉफी दिखा के पटाया जा सके। आज जब वो उस लड़के को जानती है, उसके घर में 10 बार जा रही है, 50 बार जा रही है, शी नोज वेरी वेल कि शादी के बाद भी ये इस घर ऐसा ही रहना है, और मे बी तुम्हारे घर की शानो शौकत उसे प्रदर्शन लग रही हो, और उसे लग रहा हो कि ये जो है, आई डोंट नीड ऑल दीज गैजेट्स एंड एवरीथिंग, आई एम हैप्पी विद हिज लव, लेकिन आपका जमीर गवारा नहीं करता। ऐसे कैसे करते? आप ऐसा कैसे कह सकते? अरे भाई, वो लड़की समझदार है, हाँ कर दो। नहीं, ये तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं। निर्णय का कोई मापदंड नहीं होता। निर्णय उस समय परिस्थिति के अनुसार, उस पूरे घटनाक्रम में आपकी पोस्ट और सामने वाले से आपका जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते में अधिकार की मात्रा कितनी है, उस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा कितनी है, वो देखते हुए आप अपना निर्णय कर पाओगे। निर्णय करने का आधार कोई एक नहीं होता। आपको सदैव ही वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए निर्णय लेना।